एक बार दिल में आया था कि तुम्हें रोक कर कहूं हमारे से शादी मत करना। कहा भी था शायद, पर रोका नहीं। उस वक्त रोकने का फायदा ही नहीं था। मैं 100 दलीलें निकाल कर सामने रख देती। पता है, चिढ़ गई थी उससे। लगा कि वो खरीद रहा है मुझे साबित करना था कि मैं कोई बिकने की चीज नहीं हूं। और बाद में पता चला मैं खुद को संभालने की कोशिश में कोड़ियों में बिक गई। अब आ गई हो तो क्या सोचा है? क्या सोच? तलाक ले लोगी? वो तो ले ली। उसका कहना बाकी है या मेरा कोर्ट जाना। तलाक तो समझे हो जाएगी। ना करो सदफ, तलाक के झमीले बुरे होते हैं। जैसे दिल के दौरे से बच जाओ तो दिल बस आधा रह जाता है ना, वैसे ही तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है। और आधे रह जाते हैं वो सवाल जो हर बार पूछे जाते हैं। पता है क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो जवाब देने लगती है। कोई मुझसे पूछेगा तो देखिएगा, पूछने वाले का मुंह तोड़ दूंगी। शादी करने और शादी तोड़ने की 100 दलीलें हैं तुम्हारे पास, पर टूटने से पहले सोचते भी हैं सदा। बैठकर सोचो तो सही। चार महीने में से 3 महीने सोचा, पहले ही झूठ पर पकड़ लिया था। हमशा ने फोन करके बताया कि धानिया आ गई है। फिर बताया हमार उससे मिलने के। और फिर पता चला वो तो रोज जाता है। पहले मैं रोई, फिर हंसी निकल गई। इसी तरह हंसती रही और सोचती रही। जिस मोहब्बत में जहर पीते हैं, वो भी कम वक्त 1 महीने की होती है क्या? कॉफी बनाऊं? नहीं, आप जैसी माएं 1900 कुछ में होती थी, अब नहीं होती। मैं हूं ना, मैं भी 1900 कुछ में हूं। कॉफी बना लूं? अब की बार मुझे बताना, मैं तुम्हें गलती करने से रोक दूंगी, या फिर गलती मत करना।
कौन? अम्मार। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे मिलने मत आना। आओ, अंदर आओ प्लीज। तुम्हारा भी प्रॉब्लम है, हर काम की जल्दी होती है तुम्हें। प्यार करने की, नफरत करने की, मिलने की, बिछड़ने की। आ जाओ। बिछड़ना नहीं चाहता। पिछड़ गए वो जालिम। मोहब्बत को सौतन की दुकान पर बेच आएगा। कॉफी बनाने जा रही हूँ, पियोगे? नहीं, घर चलो, वहां बना के देना कॉफी। चली गई वो। अब झूठ वूठ ना बोलना, मर्दों की तरह डट कर बात करो। वो सिर्फ दोस्त है सदफ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। प्लीज अमार, मर्दों की तरह बात करो ना। इस गम में मत डालो कि मैंने जिससे शादी की वो कमीना मर्द भी नहीं था। मैंने पूछा, चली गई वो? नहीं, अभी तो यही है। उसे बताया मुझसे मिलने जा रहे हो? मैं क्यों बताऊंगा? वो कौन होती है? शौहर की सहेली जब शौहर के सामने बीवी को थप्पड़ मारे तो ये बस बीवी ही जानती है कि वो क्या होती है। वहीं रहते हो? मेरा मतलब है उस घर में जहां मुझे ब्याह के लिए गए थे। एड्रेस वही है ना? ऑफ कोर्स। चलो, कल परसों नोटिस भिजवाती हूँ। नोटिस? कहा तो था, जिस दिन मिलने आओगे तलाक देकर जाओगे। तो तलाक नहीं दूंगा मैं। लटकाओगे तो नोटिस भेज दूंगी, इसीलिए तो कहा था। इट्स नॉट दैट सिंपल सदफ। Don't worry, I'll make it simple. I'll see you in the court. तलाक मांग रही है वो, और मांग रही है तो मतलब लेकर रहेगी। वो गुस्से में है ना अभी, उसको कहिए बैठ के सुने। अरे नहीं, गुस्से में नहीं है वो, हंसती है, चहकती है, नॉर्मल बातें करती है। उसका नाम सुन ले तो मजाक उड़ाती है अपना।
जैसे कोई गलती करके मान ले तो अपने आप पर हंसता हो। आप घबराइए नहीं आंटी, वो नहीं देगा तलाक। इस बात की कौन सी परवाह है उसे? नहीं माना तो कल वो कोर्ट में चली जाएगी। आप रोकिए ना उसे, आप माँ है उसकी। यही तो प्रॉब्लम है, उसे रोकती हूं तो लगता है मैं बस माँ हूं, उसकी सहेली नहीं। अच्छा आप रखिए फोन, मैं आती हूँ। कम से कम अम्मार को रोके रखिएगा। मोहब्बत के टशन बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम भी बड़े हैं हमारे अहमद। इसमें गलती करने वाले को माफ भी कर दो तो कोई फायदा नहीं होता। मोहब्बत कभी उसको माफ नहीं करती। आ जाओ, बैठो यहाँ, या फिर कहो तो आखिरी बार टेबल टेनिस खेलते हैं। लो क्या, ये बिछड़ना भी क्या होता है? और ये जुड़कर टूटना भी क्या होता है? जिनके कपड़ों की स्मेल से लिपटे होते हैं उनके परफ्यूम की खुशबू से भी घिन आने लगती है। और मुझे घिन आ रही है तुमसे। नहीं नहीं, ऐसे ही कह दिया यार। वरना परफ्यूम तो अच्छा है बहुत। तुम कैसे हो? मुझे अपनी गलती का एहसास हो। दिस इज अ गुड साइन। खैर चलो, मैं ठीक कर लूंगा सब कुछ। सब कुछ हमेशा औरत ठीक करती है, मर्द तो बर्बाद करता है पार्टनर। अच्छा चलो, तुम्हारी बात सच मान लेता हूँ। वापस चलो और सब कुछ ठीक कर दो। अरे जाओ हमारे अहमद, मैं वापस नहीं आऊंगी अब। मैं अब चली गई। कबूतर होती हैं वो लड़कियां जो तुम जैसों का घर बचाया करती हैं। अच्छा ये बताओ, क्या है ये मर्द लोगों का शुगर? एक से शादी करके उसकी गर्दन तो बूझ ली और दूसरियों से कहा कि रुको मैं आता हूं। सदफ प्लीज। प्लीज समार, टॉक लाइक फ्रेंड्स। अच्छा ये बताओ, 2 नंबरी में फीलिंग क्या होती है? स्पीचलेस। याद है बिलाल अब्दुल्ला मरता था मुझ पर और मैंने कैसे
रूथलेसली धिक्कार दिया था उसको। अब मैं सोचती हूँ मुझे वैसे ही करना चाहिए। गर्दन तुम्हारी बगल में देती और दिल पे लाल अब्दुल्ला को। सदफ, चाहती तो मैं अमेरिका भी जा सकती थी। अमेरिका क्या, मैं जहां कहती वो ले जाता मुझे। तनख्वाह भी बढ़ती, प्रमोशन भी मिलता, लेकिन मैं रही जाहिल। समझी, प्यार कमाऊंगी तो प्यार भी मिलेगा और इज्जत भी। लेकिन उमर अहमद, तुमसे ना इज्जत मिली और ना प्यार मिला। तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। कहां तक? बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोचती हो, इसीलिए मिलती है उससे, इसीलिए प्रोजेक्ट हेड बन गई, मुझे छोड़ के लाहौर जा रही हो। लाहौर क्या बेवकूफ, मैं तो पता नहीं कहां कहां जाऊंगी। लाहौर तो ये है 1 घंटा 20 मिनट की फ्लाइट। कल बात करता हूं तुमसे। तकलीफ हुई ना? छुरी की तरह लगी ना दिल में ये बात। इसी तरह तकलीफ होती है। बेवफाई की छुरी से दिल कटता है और जान निकलकर सौतन के पैरों में जा गिरती है। मैं भी यही करूंगी तुम्हारे साथ। इंतजार कर रही हूं कि वो वापस कब आता है। तुम जाओ, दानिया के पास रहो, मैं जाती हूं। बिलाल अब्दुल्ला के साथ रहती हूँ। फिर किसी मोड़ पे मिलो तो कहना सदफ घर आ जाओ और सब ठीक कर दो। तुम्हारी कसम, आऊंगी और सब कुछ ठीक कर दो। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है छुपा। तुम क्यों जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया उसका, तलाक मांग रही है। कहाँ है? ऊपर। तुम यहीं रुको, जाना मत।
अरे मैं क्या करूंगा रुक कर? वो मेरे मुंह पे गंदी गंदी बातें कर रही है। वो गुस्से में है अम्मार। मैं भी गुस्से में हूँ। जाओगे तो खो बैठोगे उसको। कैन यू अफोर्ड दिस? आओ, बैठकर इंतजार करो। वो जा रहा था, मैंने रोक लिया उसे। कहा कि उसने जो कहा गुस्से में कहा। देखो मुझे, कसम खाओ, जरा भी गुस्सा है मुझे? नहीं ना? तो सब कुछ दिल से और दोस्तों की तरह बताया उसे। वो दानिया के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूं। बस ये चाहती हूँ मेरी बात सुनकर वो भी दोस्तों की तरह बिहेव करे। छोड़कर चला जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। कैसे? शादी तोड़कर कौन खुश होता है? मैं बताऊंगी कि मैं खुश हो गई हूं। You know, I want to date Bilal Abdullah. Don't be funny. I swear I mean it. वो तलाक नहीं देगा तो उसको बता कर जाऊंगी। चाहे तो आकर देख ले मुझे। प्लीज सदफ, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख दिए उसने, लेकिन ये उसका जवाब नहीं है। पर मैं तो जवाब देना ही नहीं चाहती। वो जाए और अपनी जिंदगी जिए, मेरी जिंदगी पर कब्जा ना करे। It's over. It's absolutely over. Calm down सदफ, calm down. What do you mean by calm down? I'm fine. अच्छा ठीक है, हम कल बात करते हैं। वो भी यही कहता है, कल बात करते हैं। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? आकर बात करो ना अभी और इसी वक्त, वरना परसों करना। परसों क्या है? परसों वो आ रहा है। वो आएगा तो फोन करूंगी कि डिनर पर ले जाए। जाऊंगी तो बताऊंगी तुम्हें। पागल हो गई हो? अरे यार, इसमें बुराई क्या है? आप करे तो डांस, हम करे तो मुजरा। शट अप सदफ। पता है कभी कभी क्या लगता है, ये जो बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल ठुकराया था, उसकी सजा मिली है मुझे। पता नहीं कैसे तड़पा होगा। तड़प कर कोई आह निकल गई होगी। बस वो लग गई है मुझे।
और अब ये हाल है कि मैं उसके इंतजार में तड़प रही हूँ। मैं चाहती हूँ आए और आकर ले जाए मुझे वहां जहां भी ले जाएगा मैं जाऊंगी। आई डोंट नो, ये सब क्या हो रहा है? नॉर्मल लाइफ से डिफरेंट है ना, इसलिए लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा मेरी जान, बस प्यार हो रहा है और उससे हो रहा है जिसको इसकी जरूरत थी। आ जाओ, उसको रोक कर बिठाओगी तो तानिया उसकी राह देखती रहेगी। कमबख्त ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा है, लगता है मार के साथ मैं पकड़ी गई थी। चलो अब उसके कदमों की चाप सुनकर भी डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है जब कोई इस तरह पैर पटकता हुआ तुम्हारी तरफ आए ना, तो समझो वो तुमसे दूर जा रहा है। अरे तुम जमकर यहां बैठे हो, क्या हो तुम? तुमसे कहा था कि मुझे इस गम में मत डालना कि मैंने जिससे शादी की है कमीना मर्द भी नहीं। रुको सदफ, वो आया है तो एक बार सुनो उसको। गलती मानता है तो सोचो, कब गलती मानता है कोई? जब पकड़ा जाता है। पकड़ा ना जाए तो गलती किस बात की? इंसान कन्फेशन उसी वक्त करता है ना जब मरने वाला हो और उसका ज़मीर जाग जाए। अब आओ, एक दफा बैठो इसके पास, सुनो इसकी बात और सुनकर सोचो कितनी सच्चाई है इसके कहने में। और इसके आने से पहले जो फैसले किए हैं ना, वो मत ठूंसो इस पर। हाँ ना सदफ, एक बार बैठो ना। टूटने से पहले एक दफा देखो तो सही कि जुड़ जाने से दरारें मिट जाती हैं। आ जाओ पार्टनर, एक मीटिंग और कर लेते हैं। जाओ उठो ना। आओ। आओ ना। यहाँ कुछ बात करेंगे तो सब सुन लेंगे।
गाड़ी में बैठो और चले जाओ यहां से। मेरे दिल में जहां तुम रहते थे ना, वहां बिलाल अब्दुल्ला को रख लिया मैंने। रहोगे उसके साथ? सदा! खबरदार! हाथ उठाया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मेरे दिल में जहां तुम रहते थे ना, वहां बिलाल अब्दुल्ला को रख लिया मैंने। ये जो मेरा इश्क है तुमसे